हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, आज के सूक्ष्म पंचांग की शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों, आज 16 जुलाई 2024 मंगलवार का शुभ दिन। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल विश्वभारी, हरहु नाथ संकट भारी। तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 8:33 तक शाम तक 10वीं तिथि रहेगी दोस्तों। उसके बाद एकादशी तिथि का शुभारंभ और सूर्य जो है 11:20 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद दोस्तों कर्क राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश होगा। आज के योग की बात करें दोस्तों, साध्य योग 7:18 तक सुबह तक साध्य योग का संयोग है। उसके बाद शुभ योग करण तैतिल 8:02 तक और बाद में गर 8:34 तक सायं तक, और बाद में वणिज है। और आज का दोस्तों दिन बहुत ही शुभ व मंगल कामनाओं से संचित है और फलदायक दिन के भाव हैं। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, आज अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:58 से 12:53 तक शुभ कार्य की शुरुआत का पुण्य समय है। और राहु काल, इस दौरान किसी भी प्रकार के कार्यों को करना वंचित माना गया है। सुबह जो हो 10:43 से 12:26 तक। आज ही दोस्तों सूर्योदय जो है आज का 5:32 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त जो है 7:22। इस प्रकार आज के शुभ मंगलकारी पंचांग का शुभ योग है। मंगलवार का दिन है। हनुमान जी शक्ति की प्रगाढ़ देवता, शक्ति के स्वरूप, मंगलकारी कार्यों के सूचक, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुट सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसौ जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मुहि हरहु कलेश विकार। तो हम हनुमान जी से इस प्रकार की आराधना करते हैं। अपने गुरुओं से, गुरु वृंद से सबसे पहले दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं, कहीं पर भी याचना करते हैं तो सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै। इसी प्रकार गुरु के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करके अपने भावों को वर्णव रघुबर विमल जसौ, यानी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हुए सभी फलों को देने वाले परमात्मा, जो गुरु के रूप में, जो परमात्मा के साकार दिव्य रूप हैं, बुद्धिहीन तनु जानकी, मेरे को बुद्धिहीन जान करके और अपने अंतःकरण में परमात्मा का सुमिरन करते हुए बल बुद्धि विद्या से मेरे को संचित करके मेरे जो अज्ञान रूपी अंधकार मेरे अंतःकरण में है उसे हमको प्रकाश की तरफ ले जाइए। इस प्रकार के भावों से हनुमान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान चालीसा की
स्वरूप में परमात्मा को याद करते हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भीम रूप धर असुर सहारी, सिया राम की काज सहारी, लाई सजीवन लखन जी आई, श्री रघुनाथ हर्ष लाई, रघुबर कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। तब भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी की प्रशंसा हुई, कहा कि तुम मेरे भाई भरत के समान ही महान हो, क्योंकि लाई सजीवन लखन जी आई, संजीवनी बूटी ला करके तुमने लक्ष्मण की जान बचाई। और तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पर दीना। इसके अलावा तुमने काम किया, सुग्रीव से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मिलन करवाया, राम मिलाए राज पर दीना, और रामचंद्र जी को मिला करके उसको राजपद की प्राप्ति करवाई सुग्रीव को। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र के अनुसार विभीषण ने भी तुम्हारे मंत्रों के भावों को अपने अंतःकरण में लिया। लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजभय ना, तुमरे मन विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। प्रभु मुद्रिका मेरु माई, जय नागे अचर नाही, दुर्गम का जगत की तेती, सुगम अनुग्रह तुमरे देती। इस प्रकार हनुमान चालीसा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन में वन के परिवेश में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपना 14 साल का जीवन व्यतीत किया, उसमें हनुमान जी की जो भाव थे, जो उनकी शक्ति थी, जो उनके प्रेरणा के स्रोत थे, उन सब का विधिवत उन्होंने अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असबर निवानी की माता, राम रसायन ढूंढी पासा, सदा रहू रघुपति के दासा। तो हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए अपने को आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह शुभ हनुमान यानी यह दिन जो है हनुमान जी को समर्पित है। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान। ग्रह को यानी मंगल ग्रह और हनुमान जी को समर्पित मंगलवार का दिन मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी के रूप में माना जाता है। जिस किसी जातक के मंगल कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति होती है, तो वह अपने भाई मित्र और जो अपने सगे संबंधी होते हैं उनसे उनके अच्छे संबंध रहते हैं, ऐसे ज्योतिष विद्या के अनुसार माना गया है। और जो भी जातक होता है दोस्तों, उच्चतम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का यह दिन व्यक्ति विशेष के लिए एक प्रतीक के रूप में है। दक्षिण पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। और यह दिन दोस्तों खास तौर से अस्त्र विद्या है, विवाह है, ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के लिए शुभ कार्य होता है। मंगल ग्रह दोस्तों पृथ्वी से बहुत छोटा है। इसके मंगल का वातावरण लाल रंग का माना गया है दोस्तों। और मंगल व्यक्ति के पराक्रम, साहस, शक्ति और ऊर्जा का कारक माना गया है।
और ऐसा माना जाता है कि दोस्तों हनुमान जी पूजा प्रार्थना लोकहित और काली मैया, दुर्गा माता, पार्वती, गणेश जी का भी इस दिन ध्यान लगाया जाता है, पूजा की जाती है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद इस दिन प्राप्त किया जाता है। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ कार्य माना गया है। सुंदरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनेक प्रसंग हैं। तो इस दिन दोस्तों विधिवत पूजा, उपवास रखने से मंगल दोष समाप्त होते हैं और हमारे अंतःकरण में शांति का आभार होता है। जिस भी जातक की कुंडली में चौथे या आठवें भाव में मंगल होता है वो अशुभ माना गया है। तो इस अशुभ भाव को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी की विधिवत उपवास व्रत करने से जो अमंगल होते हैं वो भी मंगलों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है। तो इस दिन दोस्तों उपवास रखने से सात्विक भोजन करना चाहिए। नमक इस दिन नहीं खाना चाहिए और लोहे के बर्तनों में किसी प्रकार के पकवान से दूर रहना चाहिए। तो नियमबद्ध तरीके से विधिवत रूप से अगर हम हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो अनेक प्रकार के हमारे दोष जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंतःकरण में शक्ति का संचार होता है और हनुमान चालीसा का पाठ से अनेक प्रकार की भय है, दोष है, दुख है, दरिद्र है, उससे मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो भूमिपुत्र मंगल देवता चतुर्भुज 4 हाथ वाले, हाथों में शक्ति त्रिशूल और हाथ में वर मुद्रा के प्रतीक के स्वरूप में हम मंगल ग्रह देखते हैं। तो मंगल ग्रह जो है दोस्तों आक्रामकता से जुड़ा रहता है। इसमें अपार ऊर्जा हर रात्रि के लिए अलग अलग होती है। हर राशि के लिए इसकी अलग अलग भाव होते हैं। मेष, वृश्चिक और वृषभ स्वभाव और उनके लिए उन्नत कारक स्वभाव माना जाता है। मीन, मकर और राशि में शांति से जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार के भाव मंगल के होते हैं। और शनि को शनि का शत्रु भय माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों शनि व मंगल को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। हनुमान जी मंगल ग्रह को शांत और मंगलवार को हनुमान की आराधना करना, पूजा पाठ करना अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति के भावों का संचार होता है। और हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्ही बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सानिध्य में रह के उनको हमेशा के लिए इस प्रकार का वरदान दिया कि वह जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर शक्ति का संचार हो। कल के प्रसंग में दोस्तों
लंका कांड के समाप्ति के अवसर पर हमने पढ़ा था, इस कलयुग के पापों को, सबसे ज़्यादा पाप दोस्तों कलयुग में बताए गए हैं। और यही कहा है कि यह कलिकाल मलायतनं मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन उदार। तो वह तुलसीदास जी अपने मन से विचार करके लंका कांड की समाप्ति के बाद कहते हैं कि अरे मन, विचार करके देख, अपना खुद ही निरीक्षण कर, यह कलिकाल पापों का घर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे और बुरे सब प्रकार के कार्य होते हैं। और इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर अगर कोई पापों से बचने की दूसरा कोई भी आधार इस संसार में नहीं है। इस कलयुग में सृष्टि में अपने मान को, अपने सम्मान को, अपनी मर्यादा को, अपने आदर्शों को अगर जीवित रखना है, सजो कर रखना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करना मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे भावों को तुलसीदास जी ने अपने साहित्य रामचरितमानस से उद्घोष के रूप में सबको, तो मुनिपद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आई, नाव नाव तब लोग बुलाए। तो निषाद राज के प्रति जो प्रेम भाव भगवान राम जी के थे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या से वन को जा रहे थे, उस समय निषाद राज ने जिस प्रकार से उनकी सहायता की, निषाद जो कि भिज्ञ नहीं था, कोई चीज़ जानता नहीं था, अनभिज्ञ था, तब वह पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अयोध्या लौटने के अवसर पर बार सुख की अनुभूति करता है। और निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, अयोध्या में पधार गए हैं, तो वह नाव कहाँ है, मैं प्रभु को अपने नाव से वापस लाता हूँ। सुरसरी नाव दान तब आयु, उतरे हूँ तट प्रभु आयुष पायु, तब सीता पूछी सुरसरी, बहु प्रकार पुण्य शरण भरी। इतने में विमान गंगा जी को लाकर इस पार आ गया, प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके उनके चरणों पर गई। दीन असीस हरज मन गंगा, सुंदर तब हिवार अगंगा, सुरद गुहा थायों प्रेमाकुल, आयुष निकट परम सुख। गंगा जी के मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि सुंदरी, तुम्हारा सुहाग हमेरा अखंड रहे, अटल रहे। और भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज बड़ा प्रेम में विवल होकर दौड़ा और परम सुख से परिपूर्ण होकर प्रभु के समीप आया। तो और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध भी नहीं रही और श्री रघुनाथ ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ अपनी छाती से लगा लिया। इस प्रकार से उन्होंने हर्ष उठाए लियो उड़ाई। तो सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधि भगवान उसको हृदय में लगा लिया और अपने अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। बड़े बड़े साधु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, हजारों सालों से भगवान की आराधना करते हैं, उनको उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता है, बड़ी कठिनाई से होता है। वही निषाद राज जो है आसानी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से साकार रूप में ऐसे उनको मिलता है। ये अहोभाग्य की बात है दोस्तों। अंतर मन में अगर परमात्मा के प्रति स्नेह होती है, सदा होती है, वो अपने आप ही अवतरित हो जाते हैं, अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। अगर अंतर मन से हमारे ज्ञान चक्षु, हमारा चिंतन सही नहीं होता, हम सही भाव से परमात्मा को नहीं बसते हैं, हम हजारों जगह जा कर के भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये नीति है, ये धर्म है, ये मर्यादा है, यही दुनिया का, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सच है दोस्तों। जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी को सेवित
जो उनके चरणों कमलों की सेवा करते हैं, उनके दर्शन करने में आप सकुशल हूँ। तो वह कहते हैं कि हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार के भावों से निषाद राज ने अपार हर्ष की अनुभूति की और मजा उसको भगवान राम जी का आशीर्वाद। इस प्रकार नीच उस निषाद को भगवान, सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगाया। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो, और मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस विसारी हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मतिबंध, पूर्ण रूप से अज्ञानी अपने को बताते हुए मोह बस उस प्रभु को भुला दिया और रावण के शत्रु का वह पवित्र करने वाला चरित्र सदा इसी राम जी के चरणों में प्रीत उत्पन्न कर दी। तो दोस्तों, वह कामादि विकारों, यह राव नार चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहूँ। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर उसे गाते हैं और कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाले ऐसे स्वरूप का निषाद राज जो है आनंद ले रहे हैं। समर विजय रघुवीर की चरित्र जिसने सुजान, विजय विवेक विभूति तो तिनहि दीन भगवान। तो इस संसार में दोस्तों जो सुजान लोग हैं, रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को जानते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, उनको भगवान नित्य ही विजय की प्राप्ति कराते हैं। विवेक उनको आता है और विभूति ऐश्वर्य की वह दाता हो जाते हैं। उनका जीवन इस संसार में धन्य हो जाता है। वो जन्म मरण के भावों से इस संसार से विरक्त होते हैं और परमात्मा द्वारा उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही भाव लंका कांड में पूर्ण रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण तुलसीदास ने जिस प्रकार से किया। तो कलयुग के पापों का अगर हरण करना है, अगर कलयुग के पापों को अपने अंतर में अवतरित नहीं होने देना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करिए, उनका ध्यान लगाइए। अपने कर्मों की पराकाष्ठा में कर्तव्य निष्ठा के भावों का संचार करते हुए कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन करेंगे। उसी से हमारे जीवन में सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होगी और हमारा जीवन सार्थक होगा। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार से लंका कांड के प्रसंग के बाद हमारे मन में इस प्रकार की बातें आती हैं कि सभी मनुष्यों का शरीर एक जैसा दिखते हुए भी उनके क्रियाकलापों एवं क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। ऐसा प्राण शक्ति की भिन्नताओं के आधार पर होता है और इस प्राण शक्ति को 10 भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों, जिसमें 5 प्राण और 5 उप प्राण माने जाते हैं। तो योग एवं प्राणायाम द्वारा उन प्राणों की शक्ति को बढ़ाकर हमें अपने मनोबल को, प्राण बल को, आत्मबल को और संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को बलशाली बनाकर आश्चर्यजनक कार्य संपन्न करने के भाव को उत्पन्न करना चाहिए। यही भाव को लंका कांड के समाप्ति के बाद तो मनुष्य द्वारा दोस्तों किए जाने वाले अच्छे और जो बुरे कर्म हैं, दंड पुरस्कार का निर्धारण ये सब जानते हैं कि चित्रगुप्त द्वारा किए जाते हैं और प्रतिक्षण के लेखे जोखे के आधार पर किया जाता है। यह चित्रगुप्त हमारे अचेतन मन का गुप्त चित्त की अनुभूति है, जो हमारे हर क्रियाकलापों का चित्रण करता है। कुसंस्कारों और संचित पाप कर्म को दुख एवं संकटों का कारण और सुसंस्कारों को
वृद्धि के लिए आत्मपरिवर्तन अनिवार्य है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आदर्श हमारे जीवन में रामचरितमानस के अनुसरण से प्राप्त होता है। 6 अध्यायों का हम पाठ कर चुके हैं, उनका प्रसंग जान चुके हैं। उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे मन में इस प्रकार के भाव आते हैं और पूरे 6 अध्यायों के सार के रूप में दोस्तों विलक्षण रचना हमारे शरीर का नियंत्रण हमारा मस्तिष्क करता है और जिसकी रचना और भी विलक्षण है। शरीर को जीवित रखने के लिए हृदय की धड़कन, रक्त संचरण, श्वास प्रश्वास की स्वसंचालित प्रक्रिया और सुसंस्कारों और संतान की प्राप्ति गर्भ संस्कार के द्वारा संभव है और वातावरण है भावनाओं को गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव। तो ये भी हमारे अंतर्गत में रामचरितमानस से अवतरित होते हैं। आज दोस्तों विज्ञान ने आज ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर दिया है कि हम उनकी सहायता से हज़ारों किलोमीटर की दूरी के दृश्य को देख सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। आज अंतरिक्ष में इस प्रकार के लोग वहाँ पर अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान बना गया है और वहाँ पर एक प्रकार का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया हुआ है। अनेक देशों के लोग वहाँ पर जाकर के अंतरिक्ष से संबंधित जो सूचनाएं लाते हैं। तो विज्ञान की पराकाष्ठा हमारे मन की सोच, विकास की गति और मानव चिंतन का सबसे बड़ा उद्वेग है। तो दोस्तों हज़ारों किलोमीटर दूर के दृश्य हम देख सकते हैं। यहाँ से पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर भी हम इस प्रकार के चलचित्रों का निर्माण कर रहे हैं। तो आवाज़ का आदान प्रदान कर सकते हैं, मौसम आदि का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी अंतर की इंद्रियां अतीन्द्रिय क्षमता पाई गई है कि वे सुदूर में क्या घटित हो रहा है और बताने के साथ ही भविष्य में क्या घटने वाला है उसको भी, भूतकाल में क्या घट चुका है और इसका दृश्यमान वर्णन करने के साथ ही टेलीपैथी के द्वारा विचार संप्रेषण से किसी को प्रभावित भी कर सकते हैं। घटनाओं के साथ इनका विश्लेषण है। तो दोस्तों जिस प्रकार परमात्मा का कोई लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है और वैसे ही उसी का अंश आत्मा की किसी शरीर या योनि में जाकर रह सकती है और कभी कभी दोस्तों घटने वाली योनि परिवर्तन और पर काया प्रवेश की घटनाओं में शरीर बदल जाने पर भी आत्मा वही बनी रहती है। ऐसी घटनाओं का वर्णन वैज्ञानिक परिसंरचना में है। तो दोस्तों ईश्वर की सृष्टि में लाखों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की है। 84 लाख योनियों में मानव जीवन विचरण करता है, ऐसा हमारा शास्त्रों में, हमारे पुराने ग्रंथों में इस प्रकार के भाव हैं। नहीं दिखाई पड़ने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को लेकर विशालकाय प्राणियों तक सभी अपने अपने में सीमित दिखाई पड़ते हैं, किंतु उनका अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रकृति के सभी प्राणियों एवं पेड़ पौधों का संतुलन बनाए रखना सभी के सहयोग और सद्भाव से हम सुख का अनुभव करते हैं। तो इस संसार में दोस्तों मनुष्य स्वार्थ में अंधा होकर कितने ही कुकृत्य या जघन्य कार्य करता रहता है। कलयुग में इस प्रकार के आचार विचार विशेष मिलते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप उसे असंतोष, बेचैनी और दुर्गति की मिलती रही है। ये साक्षात सत्य है, ये नीति है, ये मर्यादा है और यही होता है दोस्तों, जो जस करें तस फल चाखा। इसी से संबंधित कई घटनाएं का विवरण, जैसे मांसाहार ही अनुपयोगित एवं मांसाहारी का आत्मिक पतन किस प्रकार से होता है, ये भी पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो मनुष्य के अंदर दोस्तों ऐसी आत्मशक्ति विद्यमान होती है जिसे जागृत करके वह आंधी तूफान
या वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को रोक या मोड़ सकता है। तो मनुष्य की चमत्कारी सामर्थ्य जो है वह दूरदर्शन है, और दूरदर्शन है, सम्मोहन विद्या है, दूसरों को प्रभावित करना है, अतीन्द्रिय ज्ञान है को प्राप्त करना और आदि क्षमताओं की उपलब्धि प्राप्त करता है। तो प्राण शक्ति को नियंत्रित कर लेने पर भी मानव असंभव को भी संभव में परिवर्तित कर देगा। तो शरीर में विद्यमान मानवीय विद्युत में अति प्रचंड शक्ति सन्निहित है। सार रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों, ये सब शक्तियों के संचार और उत्पन्न होने और इनकी प्रासंगिकता, इनकी व्यापकता और इनकी विकास की गति के निरंतर लगातार आगे बढ़ने पर भी अगर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में या कहीं पर भी जाते हैं तो लगातार हम परमात्मा को ही ध्यान लगाते हैं। तो आध्यात्म क्षेत्र में दोस्तों हम वैज्ञानिक क्षेत्र में जितना भी उन्नति करें, आध्यात्म क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने तुलसीदास जी इस प्रकार का चित्रण किया है कि कहीं न कहीं एक शक्ति जो है हमें, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हैं जो अनेक प्रकार के अनुसंधानों को करते हैं, अपने कार्यों को करते हैं, अंततोगत्वा वह एक शक्ति को अपने चिंतन में अवश्य लाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारा ये काम सफल हो। तो उस शक्ति को कोई दोस्तों चैलेंज नहीं कर सकता है। वह शक्ति सच है, सत्य है, अज्ञेय है और हमेशा अमिट है और अटल है। तो बड़े बड़े विचारकों पर, वैज्ञानिकों के अपने कर्मनिष्ठा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अंतर्गतवा वह भी अंत में जो है परमात्मा का श्रेय प्राप्त करके अपने कार्यों में सफलता की कामना करने के लिए परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यही भाव दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की साहित्यिक स्वरूप ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे सामने आती है। किस प्रकार के भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तुलसीदास ने अपनी रचना के अनुसार लोगों को प्रेरित किया। तो आज दोस्तों हम उत्तरकांड के में प्रवेश कर रहे हैं। केकी कंठा भनीलंग सुरवर विलस विप्र प्रवदा दब्ध चिन्हम शोभाड्यं पीत वस्त्रं सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नारा चापं कपि निकरयुतं बंधुनां सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुबर मनीषं पुष्पकारूढ़ आरामं केकिंथ अभनीलम सुरबर विल स्वदी प्रपादाज चिन्हम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं के श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित शोभाड्यं पीत वस्त्रम, शोभा के पूर्ण पीत धारी, सरसिज नयनं और कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणु नारा चापम और हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए है, कपि निकयुच्चं बंधुनां सेव्यमानं और बानर समूह के से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवितं स्तुति किए जाने योगी श्री जानकी जी के नौमिद्यं जानकीशं रघुबर निशं
जानकी जी के पति रघुबर मनीषं रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पकारूढ़ आमम। पुष्पक विमान पर सवार श्री राम जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। त्रिवेणी पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पहुँचते हैं तब वह त्रिवेणी पर स्नान करके निसार रात से मिल करके निसार रात वहाँ पर अपने नौका को ला करके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और अयोध्या में हनुमान जी को भेज करके अपने आने की श्रुति को बताते हैं। तो कौशलेन्द्रं पद कंजम जुलो कोमल बज महेश वंदितो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हूँ। जानकी कर सरोज जला ऋतो। जानकी जी के कर कमलों के दुलराए हुए चिंतन कश्यम मन भ्रगं संगिनो। चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है, हमेशा निवास करता है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभीष्टम सिद्धम कारुणीं कक लकलोचनं नौमि शंकर मनंग मोचनम। यानी के पास आते हैं, अयोध्या में आते हैं तो कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वाच्छिम फल को देने वाले यानी दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार तुलसीदास जी उत्तरकांड के प्रारंभ में ही भगवान शिव और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं और उनको अनेक प्रकार के भावों से, अपनी रचना से, अपने सुंदर भावों से मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा में ध्यान लगाते हैं और अपने को इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर आसक्त होने की आशा के भावों का संचार करते हैं। रहा एक दिन अवधि कराओ अति आरत पुर रोग, जहाँ तहाँ सोचित नार नरो कृष्ण न राम। तो श्री रामचंद्र जी के लौटने की अवधि का एक भी दिन बाकी रह गया, मात्र एक दिन बाकी रह गया। ऐतवै नगर के लोग बहुत आतुर हो गए, दुखी हो गए, क्योंकि मर्यादा और आदर्शों और संस्कारों की नीति यही कहती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। मन से कहे हुए शब्दों का अक्षरशः पालन करना ये रघुकुल की रीति का सबसे बड़ा मंत्र है। इसी के अनुसार, मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से प्राप्त होती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जिस प्रकार से वचनबद्धता और समय की पाबंदी के भावों का संचार तुलसीदास जी ने उनके चरित्र से किया है, तो राम के वियोग में जहाँ तहाँ सोचे नारे न रहो, एक दिन भी अगर विलंब हो जाता है, यानी अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया था, तब सब लोग कहीं पर भी रामचंद्र के आने की सूचना उनको नहीं प्राप्त हुई, तो वह लगातार उनका मन जो है अंदर से वियोग रूपी विरह में व्याप्त हो गया और स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच करने लगे, विचार करने लगे, कहीं रघुकुल की मर्यादा पर दाग न लग जाए।
तो नर कृष तन राम वियोग, और यह क्या बात है श्री राम जी ने क्यों नहीं आई। सगुन होई सुंदर सकलो मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाव जनू नगर रम्य चौं। इतने में ही जिस प्रकार उनको रात में उनका राज तिलक होने वाला था, जब वह वनवास को गए और सवेरे उनको वन की तरफ भेज दिया गया, उसी प्रकार लोगों के भावों में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आने की कोई खबर नहीं थी। और इतने में ही आश्चर्यजनक बात यह थी, उसी प्रकार का परिवेश आते समय होता है। इतने में ही ऐसे भावों को सोचते हुए, ऐसे विचारों को सोचते हुए प्रजा द्वारा और पूरे राज दरबार द्वारा इस प्रकार के भावों को सोचने पर भी सब सुंदर शकुन होने लगे। एकदम से परिवर्तन हो गया। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। तो सकल मन प्रसन्न सब केरा, और सबके मन प्रसन्न हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का एकाएक प्रवेश होना, सबके अंतःकरण में हर्ष की अनुभूति हुई। प्रभु आगन जनाव जनू नगर रम्य हों। नगर में चारों तरफ का परिवेश चारों ओर रमणीय हो गया, आनंद की अनुभूति हो गई, सुख का सागर उमड़ पाया, और ऐसा लगा कि मानो सबके सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन के जना रहे हैं। परमात्मा के आने पर जिस प्रकार के शुभ सुचिता का के भावों का संचार होता है, शुभ शगुन होते हैं, शिवकाश के शुभ शगुन हो रहे हैं। कौशल्यादि मातु सबौ मन आनंद असहो। 14 साल की वनवास की तदंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो अयोध्या में प्रवेश करते हैं, तो कौशल्या आदि सब माताओं के मन में आनंद की अनुभूति होती है। अपार वात्सल्यिका के भाव उनके अंतःकरण में जागृत होते हैं, और मन आनंद जो असो हो। जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सही श्री राम जी आ गए हैं, आए सो प्रभु श्री अनुज जुतो कहत चाहत सब कोई। सभी लोग इस प्रकार की बातों को जैसी कहते हैं, वैसे ही परमात्मा का प्रवेश हो जाता है। भरत नयन भुज दक्षिणों हर कद बार ही बार, जान सगुन मन हरस अति लागी करण विचार। तब भरत जी की दाहिनी आँख और बाईं भुजा बार बार फड़क रही है। जो सुचिता और सगुन के भाव होते हैं, उसकी निशानी होती है, उसकी पहचान होती है। भरत नयन भुज दक्षिणों फरकद बार ही बार। तब भरत जी की दाहिनी और दाहिनी भुजा फड़क रही है, शुभ सगुन हो रहे हैं। जान सगुन मन हरसो अति लागे करण विचार। ऐसे शुभ सगुनों को जान करके उनके मन में अत्यंत हर्ष होता है और विचार करने लगते हैं। रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मम दुख भय अपारा। प्राणों की आधार शुआ अवधि एक ही दिन शेष रह गई है। अगर एक दिन के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आएंगे, तो भरत जो है अपने प्राणों से रहित हो जाएंगे, प्राण छोड़ देंगे। इस प्रकार का संकल्प जो है रघुकुल की रीति, रघुकुल की मर्यादा ही कर सकती है इस संसार में, इस सृष्टि में। रहो एक दिन अवधि अधारा, प्राणों की आधार रूप अवधि एक ही दिन शेष रह सकती है। तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, समुझत मन दुख भयों अपारा। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख की अनुभूति होती है। सोचते हैं कि राम जी का प्रवेश अभी तक नहीं हुआ, उनको मालूम नहीं हुआ। कारण कवन नाथ नहीं आए हूँ, क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक प्रवेश नहीं किए। और जान कुटिल किंधो मोहि बिसराऊ। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया है। कोई इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में तो नहीं आ गए हैं। तो मर्यादा की रचना के लिए और रघुकुल की रीति को, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, सुन सुय सत्य संकल्प असौ कृपा।
इस प्रकार के संकल्प से अभी भूत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में भरत जी के अंतर मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। अहि धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं दीना। तब भरत जी अपने मन में, जब वो वन में प्रवेश करते हैं, मन में जाते हैं, वहाँ से उनको रामचंद्र के लौटने के बजाय खुद ही लौटना पड़ता है और खुद ही अयोध्या का शासन उनको करना पड़ता है। ऐसे भावों से जब रामचंद्र के आने का केवल एक दिन बचा हुआ है तो अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, तब वो अपने मन में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं। राम पदार बिंदु अनुरागी, जो श्री राम जी के चरण बिंदु के प्रेमी हैं। और कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, अर्थात उनके अलग नहीं हुए हैं। मुझे तो प्रभु के कपटी और कुटिल पहचान का चिन्ह बना दिया और इसी ने नाथ मुझे साथ नहीं दिया। तो मेरे साथ रहना उन्होंने पसंद नहीं किया और मेरे साथ वो कभी भी उन्होंने समय नहीं बिताया। लक्ष्मण बड़े धन्य हैं जो रात दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनका आशीर्वाद प्राप्त करे और उनके सानिध्य में रहते हैं। जो करनी समझू ब्रह्मोरी, भरत जी के अंतःकरण में अपार स्नेह है, धर्म की नीति है। धर्म की नीति के अनुसार राज्य पद को संभालना उनका कर्तव्य था और रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं विस्तार कलप सतगोरी। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जब विभीषण जी उनको अपने राज को देखने के लिए और वहाँ के पूरे भावों से लंका के लिए आकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपने पूरा मेरा महल देखिए, इस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। तब राम जी ने कहा कि भरत मेरी राह देख रहा होगा और अगर मैं एक दिन भी विलंब से जाऊंगा तो भरत अपने प्राणों से रहित हो जाएगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी की अंतर मन में जो अपार प्रेम की भावनाएं थीं, वह संसार के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज भी हमारे सामने विद्यमान होती है। तो दोस्तों, जो करनी समझे प्रभु मोरी, बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो नहीं निस्सार कल्प सतकोरी, यानी तो 100 करोड़ असंख्य कल्पतर भी मेरा निसार छुटकारा नहीं हो सकता है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, और परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते हैं। हमेशा अपने सेवक के लिए अपने प्राणों तक को देने को तैयार रहते हैं। भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र है, उन्होंने अनेकों बार इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि मर्यादा की रचना के लिए सेवक पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीती अवधि रही जो प्राणा, अधम कौन जग मोहि। तब भरत जी मन वचन और कर्म से अपने भावों से वाणी से कहते हैं, तो यह मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, विश्वास है, सच्ची लगन है और सच्चा प्रेम है और सच्ची भक्ति है। श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मेरे मन की अंतर मन मेरा बोलता है, कहता है मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रहे तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा, कोई भी नहीं होगा। इन ऐसे भावों को अपने मन में व्यक्त करते राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरे पवन सुत आए गए उनको। तब श्री राम जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का वेश रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबते से बचाने के लिए नाव आ गई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने त्रिवेणी पर उतार करके हनुमान जी को आगे भेजा था कि मेरे आने की
सूचना जो है भरत जी को बताइए। बैठे देख कुशासनो जटा मुकुट कुशगात, राम राम रघुपति जब बताओ सुवर्ण नयन जलदार। तब हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठा दिया। और इस प्रकार से दोस्तों हनुमान जी ने रामचंद्र के आने की खबर भरत जी को बताई। ऐसा अवसर परमात्मा की गति है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समय की और विधि के विधान के अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने आदर्शों के स्वरूप को संचारित किया, यही उत्तरकांड की शुरुआत का सबसे बड़ा प्रारब्ध है। और इसी के अनुसार इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने एक दिन भी यानी जो दिन था उसी दिन के अनुसार निश्चित समय और निश्चित अंतराल में सूचना पहुंचा करके हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में भरत जी के पास भेजा। यही मर्यादा है दोस्तों, यही समय की पाबंदी है, यही रघुकुल की रीति है, यही मर्यादा है। इसीलिए रामचरितमानस जो है इतना पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस प्रकार के भावों का संचार है कि हमें अपने जीवन को हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए अपने को किस प्रकार से नियंत्रण रखना चाहिए और अपने विचारों से मन को और संकल्पित भाव से किस प्रकार से अपने कार्यों को चरितार्थ करना चाहिए। इस प्रकार के भावों से रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी का चित्रण तुलसीदास ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है और बड़ी मनोहरता से किया है। यही हमारे लिए आज के युग में भी प्रेरणा के रूप में अवतरित होता है। हमें अपने कार्य के प्रति और अपने संकल्पों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होकर रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है और हम मानवता की सही अवतारी कहते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार उत्तरकांड की समीक्षा और प्रसंग का यह प्रथम प्रसंग है दोस्तों।